आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th रियल नंबर के टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। आज की वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट वो 5 क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम है, तो फिर इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी इस बार भी बहुत हाई है। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द चैनल रैशनलिस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ज्यादातर चांसेस हैं कि ये अगली साल भी आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। गिवन एचसीएफ 2520 एंड 6600 का एलसीएफ कितना है 40 एंड एलसीएम इन्हीं दो नंबर्स का है 252 इंटू के। आपको की वैल्यू बतानी है, राइट। 4 ऑप्शन दिए, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एचसीएफ किन्हीं दो नंबर्स का, मान लेते ए एंड बी, इंटू ई नंबर्स का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी के बराबर होता है इन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट, राइट। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले। इसी फॉर्मूले के एप्लीकेशन से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें एचसीएफ दिया है दो नंबर्स का। कौन कौन से नंबर्स हैं 520 एंड 6600। इन दो नंबर्स का आपको एचसीएफ दिया है 40 एंड इन्हीं दो नंबर्स का आपको एलसीएम दिया है कितना 520। ये एलसीएम इन दो नंबर्स का आपको दिया है 252 इंटू के, राइट। तो आपके नंबर्स क्या हो गए, ए की वैल्यू हो गई 2520 एंड बी आपका हो जाएगा 6600, राइट। अब देखिए इसके आगे, अब ये ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। एच सी एफ देखिए ये लिखते हैं दोबारा, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, राइट। एच सी एफ कितना है 40, एलसीएम कितना है 252 इंटू के, ए कितना है 520 इंटू बी कितना है 6600, राइट। के रखते हैं हम एलएचएस में, बाकी सारे नंबर्स भेज देते हैं आरएचएस में। तो 520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 52। देखिए आप, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 252 का वन टाइम करेंगे तो 252 हो जाएगा, तो ये वन टाइम कैंसिल हो गया। देखिए ये 4 से कैंसिल करते हैं ये वाला नंबर, ठीक है। 4 बन जा 4 बचा तो 26 हो गया, 4 6 जा 24, ठीक है। 2 बचा 20 हो गया, तो 4 5 जा 20 एंड एक जीरो बचा तो जीरो लगा दी। तो के की वैल्यू क्या आई है आपकी 1650, ठीक है। ये हमारी के की वैल्यू हो गई। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा आपका सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 1650। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सीबीएसई 2024 में फिर से ये रिपीट हुआ है। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 टू की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट। ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में दिया है। क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो, कि 6 की पावर n, 8 की पावर n, ये कौन से नंबर से एंड नहीं होंगे। आपको पता ही है कि वो जीरो से एंड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर। आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि आंसर आपका जीरो है, ठीक है। देखिए कैसे ये जीरो होगा वो देखते हैं। ये 12 की पावर n, एक चीज यहाँ पे इधर रफ वर्क में आप समझिए, कोई भी नंबर जब जीरो से एंड होता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 60 जीरो से एंड हो रहा है, देखिए तो आप इसको 10 इंटू 6 लिख सकते हैं, राइट। और 10 में आपको क्या है 2 इंटू 5 मिल रहा है, 2 इंटू 5 इंटू 6। चीज पे आप थोड़ा गौर करिए। फिर एक और नंबर लेते हैं हम लोग 90, 10 इंटू 9 हो जाएगा, राइट। 10 को फिर से आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 9। देखिए फिर से ये 2 इंटू 5 इस फैक्टर में आ रहा है। एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ले लेते हैं 10a। तो इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू ए मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है, राइट। तो 10 को फिर से लिख दीजिए 2 इंटू 5 इंटू ए।
अब आपको क्या ध्यान देना है, जो भी नंबर जीरो से एंड हो रहे थे, देखिए ये नंबर जीरो से एंड हुआ, इसमें 2 into 5 जरूर आया। ये नंबर जब जीरो से एंड हुआ तो इसमें भी 2 into 5 आया। हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया 10 है, उसमें भी क्या देखा हमने कि 2 into 5 जरूर आया, क्योंकि वो नंबर जीरो से एंड हो रहा था, राइट। तो किसी भी नंबर को जीरो से एंड कराने के लिए आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 चाहिए ही होता है, राइट। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये इसमें 2 into 5 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, राइट। तो देखिए 12 को आप 4 into 3 लिख सकते हैं, 4 को आप 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 2 एंड 3 सेम टू सेम। क्या आपको यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है, 2 वाली जो कंडीशन है वो तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, देखिए जो चाहिए था वो तो मिल रहा है आपको, लेकिन 5 यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो नंबर है वो आपका जीरो से कभी एंड नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि 12 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट जीरो, राइट। तो ये 12 की पावर n है, वो कभी भी जीरो से एंड नहीं हो सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं कि जैसे 4 की पावर n, 6 की पावर n, 18 की पावर n, क्या ये जीरो से एंड होंगे? तो आपको आंसर क्या देना है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 तो मिल जाएगा लेकिन 5 कभी नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको 5 माइनस 2 रूट 3 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। रूट 3 क्वेश्चन में दिया है कि वो इरेशनल नंबर आपको मानना है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले जो नंबर दिया होता है उसे मानते हैं रैशनल नंबर। लेट 5 माइनस 2 रूट 3 बी ए रैशनल नंबर। सबसे पहले जो नंबर दिया था वो हमने उसको मान लिया रैशनल नंबर, एंड अगर ये रैशनल है तो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो हमने इसको लिख दिया पी वाई क्यू को इक्वल, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे पी एंड क्यू को क्या बोलना है? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। ये क्या है? इंटीजर्स। अब देखिए -2√3 5 उधर भेज दीजिए, पी वाई क्यू -5, ठीक है। तो -2√3 इधर जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? Q एंड P -5Q, राइट। √3 P -5Q भाई -2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या आपको दिख रहा होगा LHS में जो √3 है, √3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। और इधर क्या आ रहा है? रैशनल नंबर। कैसे? देखिए ये √3 आपका है इरेशनल नंबर, आपको दिया है क्वेश्चन में, लेकिन P, Q एंड 2 -5 ये सारे नंबर क्या है? इंटीजर। और अगर ये इंटीजर है तो इस साइड जो RHS में आपका नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? रैशनल नंबर। तो देखिए क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल हो? देखिए सिंस हम लिखेंगे लैंग्वेज यहाँ पे, सिंस P5 Q एंड -2 आर इंटीजर्स, ये क्या है? आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो P-5Q डिवाइडेड बाई -2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। बट जो √3 है वो क्या है? रैशनल नंबर। बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और ऐसा कभी हो सकता है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल हो? नहीं हो सकता है। हम लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे, सिंस रैशनल नंबर and never be equal to an rational
नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। अब फिर हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर जो हमने माना था 5 माइनस टू रूट थ्री रैशनल नंबर है, वो हमारा जो एजम्पशन था वो ही रॉन्ग है, एंड जो 5 माइनस टू रूट थ्री है वो कैसा नंबर है, इरेशनल। देयरफॉर 5 माइनस टू रूट थ्री इज एन, इज एन नहीं होगा, देखिए यहाँ पे इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। और क्वेश्चन आता है हमारा सीबीएसई 2024 में, so that the number 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number। आपको ये नंबर जो दिए हैं आपको प्रूव करना है ये कंपोजिट नंबर है, राइट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। होता है दो से ज्यादा फैक्टर्स। तो इस नंबर को हम लिखते हैं, फिर हम प्रूफ करेंगे कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, फिर बोल देंगे वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। देखिए ये हमारा नंबर है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 5 इंटू 11 इंटू 17, यहाँ पे 11 है एंड यहाँ पे भी 11 है, तो 11 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन। तो 11 लेते हैं हम लोग कॉमन। अब देखिए 11 कॉमन हो गया तो ये 5 बचा एंड 17 बचा। 5 इंटू 17, बीच में प्लस है तो प्लस, यहां से देखिए 11 कॉमन हो गया तो क्या बचा, 3, तो ये 3 बचा। 11 इंटू 17, 5 जा मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 85 प्लस 3, 11 इंटू 85 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, 88। देखिए 11 इंटू 88 क्या होगा, 11 8 जा 8 कैरी 8, 11 8 जा 88 एंड 8 क्या हो जाएगा, 96। अब हमारा नंबर आया 968। जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 भी आएगा, ठीक है, 88 भी आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा इंटू 1 भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें। 968 जो नंबर आया है इसके दो फैक्टर या दो से ज्यादा हैं, देखिए तीन फैक्टर, हम यहीं से दिख रहा है कि तीन फैक्टर हैं। इट हैज मोर देन फैक्टर्स, therefore given number is a composite number। जो हमें नंबर दिया है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। इस टाइप के बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इस टाइप के सवाल पे थोड़ी पकड़ बनानी है, राइट। आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि आपको रूट थ्री प्रूव करना है रैशनल नंबर। 2024 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सकता है इस साल भी आ जाए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो नंबर आपको दिया जाए सबसे पहले मान लेना है आपको रैशनल नंबर। तो लेट रूट थ्री बी ए रैशनल नंबर। ये हमने एज्यूम कर लिया कि रूट थ्री क्या है, रैशनल। उल्टा चलते हैं, है ना। तो रूट थ्री इक्वल्स टू वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों, अगर वो रैशनल नंबर है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, एंड क्यू है क्या है, को प्राइम, ठीक है। तो स्क्वायर करिए, तो रूट थ्री का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो रूट थ्री का होल स्क्वायर एंड ये पी वाई क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 एंड ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहां से अगर हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, पी स्क्वायर बाई 3। तो देखिए पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो ये लिखिए यहाँ पे पी स्क्वायर इज डिविजिबल
बाई 3। एक थ्योरम पढ़ी थी, कोई अगर उसका स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होता है। तो P इज आल्सो, देखिए ये स्क्वायर नहीं यहाँ पे, P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ये P डिविजिबल बाई अगर 3 है तो हम बोल सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ P, देयरफॉर P इज ए फैक्टर ऑफ P। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट नंबर 1 एंड ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं इस पेज, अगले पेज पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एज्यूम करना है एक नया नंबर। तो लेट P, हमने P एक नया नंबर ले लिया। वो किस तरीके से मानते हैं, इस तरीके से आपको मानना है, जैसे अगर √3 करना है तो √3 मानना है, इसी। ठीक है, अब ये पुट, ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। तो पुट P इक्वल टू 3C इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 सबसे पहले देखिए थी क्या। तो ये इक्वेशन 1 थी हमारी 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, राइट। 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू P की वैल्यू क्या है 3C, 3C का होल स्क्वायर। 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, C का स्क्वायर C स्क्वायर। ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आई है Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3C स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज समझिए आप, अगर हम यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, देखिए C स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा Q स्क्वायर बाई 3। तो क्या समझ में आया, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। देखिए Q स्क्वायर ये लिखते हैं हम लोग, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, देखिए Q इज डिविजिबल बाई 3 मतलब 3 इज ए फैक्टर ऑफ Q, 3 इज ए फैक्टर ऑफ Q। ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 we can say that T is a common factor, T is a common factor of P and Q। अभी स्टेटमेंट 1 में क्या था कि 3 का फैक्टर है, स्टेटमेंट 2 में क्या है कि 3 जो फैक्टर है किसका Q का। तो हम स्टेटमेंट 1 और 2 से बोल सकते हैं कि 3 दोनों का फैक्टर है, मतलब कॉमन फैक्टर है। तो हमारा यहां पे आता है, हमारा क्या आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q have no common factor other than 1। आपको ध्यान होगा कि P एंड Q को हमने क्या माना था को प्राइम, और को प्राइम में क्या होता है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। लेकिन हमें क्या यहाँ पे समझ में आया कि स्टेटमेंट 1 और 2 से कि P एंड Q का कॉमन फैक्टर एक और है, कौन सा, दैट इज 3। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे आ गया है। हम क्या बोलेंगे, हेंस, इधर लिख देते हैं हम लोग आगे का सॉल्यूशन, हेंस our assumption is wrong, our assumption is wrong। क्या,
देयरफॉर जो √3 है, जो हमने रेशनल माना था, वो हमारा जो एजम्पशन था वो ही गलत है, तो √3 क्या हो जाएगा फिर? रेशनल नंबर। देयरफॉर √3 इज एन रेशनल नंबर, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आपको रिपीट भी करना है, 2-4 बार आपको प्रैक्टिस भी करनी है उस क्वेश्चन की। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। देखिए इसमें से जो 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 5 में से इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करने हैं, और ध्यान ये देना है कि इसी टाइप के और क्वेश्चन आप ढूंढो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो लाइक, कमेंट्स, शेयर, and do not forget to subscribe our channel, that is the Rationalist.